हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे मूल अधिकार और जो निदेशक तत्व है डीपीएसपी है, हम उसकी बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या अंतर है। जैसा कि आपको पता है कि फंडामेंटल जो राइट है वो है भाग 3 में, भारत के संविधान के भाग 3 में है, और ये 12 से 35 तक क्लियर है। और डीपीएसपी कहाँ है? 4 में है, और ये है 36 से 51। क्लियर है, ये बात है। पहला बात अगर हम करें कि ये नकारात्मक है, जैसा कि ये राज्य के कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। यानी राज्य को क्या है कि ये प्रतिबंध लगाता है। क्यों? क्योंकि अगर राज्य कोई भी काम करता है तो क्या हो सकता है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं करे। तो इसलिए क्या होता है कि ये राज्य के अगेंस्ट काम करता है। ये सकारात्मक है, राज्य कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है ना। यानी राज्य कानून बनाएगा तो इसको ध्यान में रखेगा, राज्य कानून बनाएगा तो इसको छोड़ के बनाएगा, क्योंकि मूल अधिकारों का उल्लंघन ना हो। पहला तो हम पढ़ लिए। दूसरा है कि ये नियोजित है। नियोजित का मतलब है यदि इसका उल्लंघन होता है तो आप क्या हो सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। नियोजित होते हैं, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। दूसरा है कि ये नियोजित है, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते। जो फंडामेंटल राइट है, इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का स्थापना करना, डेमोक्रेसी है ना। चाहे बोलने की स्वतंत्रता हो, काम करने की स्वतंत्रता हो, कहीं घूमने की स्वतंत्रता हो, है ना। तो उस टाइप से डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। और इनका उद्देश्य जो है, जो डीपीएसपी का उद्देश्य है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, है ना। ताकि समाज के हर एक वर्गों को जीने का, है ना, एक इज्जत के साथ जीने का ये क्या करता है, सुनिश्चित करता है। ये कानूनी रूप से मान्य है, जैसा कि बताया कि ये क्या है कि फंडामेंटल राइट है, कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप क्या है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इन्हें नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्यता है ना। मतलब ऐसा माना जाता है कि ऐसा जो है राज्य को करना चाहिए, है ना। दूसरा है ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन करता है। ये महत्व कि एक व्यक्ति की, है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, इस पर बात करेगा। लेकिन ये किसकी बात करेगा? एक समुदाय की, एक समाज की। जैसे दलितों के उत्थान की बात करेगा, है ना, दलितों की कल्याण की बात करेगा। तो ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, और इस तरह ये समाजवादी विचारधारा है। नेक्स्ट है कि इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होते हैं, ये स्वतः लागू होते हैं, है ना, क्लियर है। और इन्हें लागू रखने के लिए रखने की आवश्यकता होती है, सॉरी, इन्हें इन्हें लागू रखने विधान की आवश्यकता होती है, और ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। यानी ये लागू कब होते हैं? जब संसद जो है वो कानून बना दे, है ना, तब ये लागू होते हैं। नेक्स्ट है कि न्यायालय को इस बात के लिए बाध्य है ना, न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी अधिकार के हनन की विधि को गैर संवैधानिक और अवैध घोषित करे, है ना। अब बेसिकली ये है कि जो जज है, यानी कोर्ट को इस बात का बाध्य है कि अगर कोई भी जो कानून बनता है और वो क्या करता है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है किसी का, तो उसको क्या कर सकता है? गैर संवैधानिक कर सकता है और अवैध कर सकता है उस कानून। क्लियर, ये चीजें हैं। और डीपीएसपी में कि निदेशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को, है ना, न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता। यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि उन्हें नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया। इसका उल्टा क्या है कि अगर कोई कानून बनता है और इसे क्या है कि डीपीएसपी में जो भी चीजें लिखा हुआ है अगर उसको शामिल नहीं किया गया है, तो उसको हो सकता है कि कानून को खत्म कर दे या अप्रभावी कर दे, है ना। तो दोनों में यही अंतर है। क्लियर? तो आप अच्छे से पढ़ लिए। थैंक यू।